ब्रेस्ट क्रॉल पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि ब्रेस्ट क्रॉल क्या है, इसे करने का पूरा तरीका और ये क्यों जरूरी है। आइए पहले हम समझेंगे कि ब्रेस्ट क्रॉल क्या है। जब शिशु पैदा होता है तो वह प्राकृतिक रूप से स्तनपान करना जानता है। प्रसव के तुरंत बाद मां के नंगे पेट पर रखे जाने पर शिशु खुद ही मां का स्तन ढूंढकर स्तनपान शुरू कर सकती है। इस पूरी प्रक्रिया को ब्रेस्ट क्रॉल कहते हैं। ध्यान दें कि 9 महीने कोख में पूरे किए हुए शिशु जो सामान्य तरीके से या ऑपरेशन से हुए हों, उनको भी ब्रेस्ट क्रॉल कराया जा सकता है और जो पैदा होते ही काफी रोए हों। असंतुलित शिशु जिनका जन्म पर कम वजन हो, उन्हें ये नहीं करवाते क्योंकि उनको सांस की तकलीफ हो सकती है, जैसे सांस फूलना। अब हम बात करेंगे ब्रेस्ट क्रॉल करने के तरीके की और ये करना क्यों जरूरी है। पहले ये पक्का कर लें कि प्रसव के कमरे का तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है। अगला, शिशु को उसकी मां के नंगे पेट पर रखकर साफ करें। शिशु के हाथों के अलावा उसका पूरा शरीर साफ करें। याद रखें कि शिशु के हाथ गीले रहने दें। साफ करते हुए उसके शरीर की सफेद परत न उतारें। ये शिशु को ठंडे वातावरण से बचाता है। शिशु को साफ करने के बाद वो गीला कपड़ा हटा दें। शिशु को सुखाने के बाद स्वास्थ्य सेविका को धड़कन वाली नाल महसूस करनी चाहिए। जैसे ही धड़कन बंद हो जाए, उसे काट देना चाहिए। अब फिर से शिशु को मां के नंगे पेट पर इस तरह रखें कि उसका पेट मां के पेट को छुए। उसका सर मां के बिना धुले स्तनों के बीच में रखा जाना चाहिए और उसका मुंह मां के स्तनों के नीचे होना चाहिए। अब शिशु ब्रेस्ट क्रॉल के लिए सही स्थिति में है। क्योंकि आगे बढ़ना बहुत प्राकृतिक है, इसीलिए वो आसानी से मां के स्तनों तक रेंग कर पहुंच सकती है। अगला, शिशु और मां को गर्म रखने के लिए उनको एक साफ सूखा कपड़ा ओढ़ाएं और शिशु को टोपी पहनाएं। ध्यान दें कि आगे के चित्रों में टोपी और कपड़ा नहीं दिखाया जाएगा, ताकि ब्रेस्ट क्रॉल के दौरान शिशु की स्थिति साफ दिखाई दे। शिशु को कपड़ा ओढ़ाने के बाद मां को अपने हाथ से शिशु की पीठ को सहारा देने को कहें। अब बात करेंगे शिशु के ब्रेस्ट क्रॉल करने की काबिलियत की। जन्म के बाद शिशु बहुत सतर्क और स्तनपान करना जानती है। अपने साफ न किए हुए हाथों की महक सूंघकर उसका थूक निकलता है और आंखों की कमजोर नजर से भी वह अपनी मां का चेहरा और एरियोला देख पाती है। एरियोला निप्पल के आसपास का काला भाग होता है। अपने हाथों और पैरों का इस्तेमाल करके शिशु आगे बढ़ती है और रेंगते हुए मां के स्तनों तक पहुंचती है। कुछ शिशु तुरंत रेंगने लगते हैं और कुछ को समय लगता है। स्तन तक पहुंचने के बाद शिशु उसे पकड़ने की कोशिश करती है। ऐसे में शिशु और उसकी मां को अकेला छोड़ दें जब तक वो पहला स्तनपान शुरू नहीं करती। स्वास्थ्य सेविका और मां दोनों को धीरज रखना चाहिए। शिशु को 30 से 60 मिनट भी लग सकते हैं मां के स्तन तक पहुंचकर पहला स्तनपान शुरू करने के लिए। स्तनपान शुरू करने के लिए शिशु अपना मुंह बड़ा सा खोलेगी और स्तन से गहराई से जुड़ेगी। स्तनपान के बाद लगभग 1 घंटे के लिए शिशु को उसी स्थिति में रहने दें। इससे मां और शिशु का बंधन और गहरा होगा। पर अगर मां ने कुछ दवाई ली है
तो इसके बारे में डॉक्टर की सलाह लें। ये भी हो सकता है कि मां को प्रसव कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना पड़े। ऐसे में कमरा बदलने के बाद तुरंत शिशु को मां के नंगे पेट पर रखें, जैसे कि पहले बताया गया है। अब बात करेंगे ऑपरेशन से हुए शिशुओं के लिए ब्रेस्ट क्रॉल की। ये करने के लिए शिशु को मां के पेट पर रखने के बजाय मां के सीने पर इस तरह रखना चाहिए कि शिशु की टांगें मां के सर की तरफ हों। शिशु का सीना और पेट मां के कंधे पर और उसका मुंह मां के स्तन पर होना चाहिए। ऑपरेशन वाले कमरे में ही शिशु को जितनी देर हो सके स्तन को चूसने दें। याद रखें, प्रसव के तुरंत बाद किसी भी देखभाल से ज्यादा जरूरी है दोनों को एक दूसरे के नंगे शरीर के साथ रखा जाना। ब्रेस्ट क्रॉल होने के बाद ही जन्म के बाद वाली नवजात देखभाल देनी चाहिए। अब बात करेंगे कि ब्रेस्ट क्रॉल नवजात शिशु के लिए क्यों जरूरी है। ब्रेस्ट क्रॉल करके शिशु को मां का पहला दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो मिलता है। वो पीला और गाढ़ा होता है। ध्यान दें कि प्रसव के बाद कोलोस्ट्रम की मात्रा शिशु के हर स्तनपान के बाद धीरे धीरे बढ़ेगी। पहले दिन शिशु 5 मिलीलीटर पिएगा, दूसरे दिन 10 मिलीलीटर पिएगा और तीसरे दिन 25 मिलीलीटर, 40 मिलीलीटर चौथे दिन और 55 मिलीलीटर 5वें दिन। ऐसा हर स्तन से हर बार स्तनपान के दौरान होगा। इतना नवजात शिशु के लिए काफी है। इसलिए शिशु को कोलोस्ट्रम के अलावा कुछ नहीं देना चाहिए। कोलोस्ट्रम शिशु के लिए पहला टीका है। उसमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए प्रोटीन होता है जो शिशु की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है। जन्म के बाद शिशु को ताकत पहली बार इसी से मिलती है। कोलोस्ट्रम शिशु के खून में ग्लूकोज को कम होने से बचाता है और शरीर की बाकी प्रक्रिया बनाए रखता है और एक स्वस्थ दिमाग भी बनाता है। ये शिशु को उसका पहला मल निकालने में मदद करता है। ब्रेस्ट क्रॉल से शिशु गर्म रहता है क्योंकि वह अपनी मां के नंगे शरीर के साथ होता है। वो खुद ब खुद मां के स्तन से गहराई से जुड़ना सीखता है। ब्रेस्ट क्रॉल से मां के स्वस्थ बैक्टीरिया शिशु को मिलते हैं और ये बैक्टीरिया शिशु के आंतों में जाकर इन्फेक्शन से लड़ते हैं, जिससे कि शिशु की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है। ब्रेस्ट क्रॉल से शिशु को मां का प्यार और सुरक्षा मिलती है, जिससे दोनों में बंधन गहरा होता है। ब्रेस्ट क्रॉल से मां को भी फायदा होता है। शिशु के पैरों के जोर की वजह से मां के कोख पर दबाव पड़ता है। ये दबाव गर्भाशय को सिकोड़ता है और गर्भनाल को निकालने में मदद करता है। स्तनपान शुरू होते ही मां के शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ने लगती है। बढ़े हुए ऑक्सीटोसिन की वजह से भी गर्भनाल के निकलने में मदद मिलती है। ब्रेस्ट क्रॉल खून के बहाव को कम करके मां को अनीमिया से बचाता है। अनीमिया ऐसी अवस्था है जिसमें लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती हैं। इससे मां को थकान और कमजोरी होती है। इसीलिए ब्रेस्ट क्रॉल प्राकृतिक रूप से मां और शिशु के लिए बहुत फायदेमंद है। ब्रेस्ट क्रॉल का ये ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।